आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ये सिंगल कॉलम कैश बुक हम कैसे बनाएं। तो आज हम कर रहे हैं द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 11th अकाउंट द कैश बुक का। और ये सिंगल कॉलम कैश बुक होती क्या है, तो स्टार्ट करें। देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक वो होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बैंक की नहीं। अगर मैं सिंगल कॉलम का आपको फॉर्मेट दिखाऊं तो ये रहा मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, जहां पे मेरा सबसे पहले डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, वाउचर नंबर आएगा, एलएफ आएगा और ओनली कैश का कॉलम आएगा। सिंगल कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम होता है। तो ये जो साइड है, ये होती है मेरी लेफ्ट साइड, और ये जो साइड होती है ये होती है मेरी राइट साइड। लेफ्ट साइड को मैं बोलता हूं द डेबिट साइड और राइट साइड को मैं बोलूंगा द क्रेडिट साइड। तो सिंगल कॉलम में ओनली कैश की ट्रांजैक्शन आएगी, बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मेरी ये जनरल प्रॉपर है, अगर मैं सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं कैश और बैंक की जनरल प्रॉपर के अंदर, तो मेरा जनरल प्रॉपर कुछ ऐसा दिखता है, कैश टू कैपिटल, बैंक टू बैंक लोन, लैंड टू बैंक, सैलरी टू राहुल एक्सेट्रा, कैश टू सेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जैसे ही मैंने कैश बुक बना दी सिंगल कॉलम कैश बुक, तो इसमें से जो कैश की ट्रांजैक्शन है, जैसे कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, यहां पे और कोई कैश ट्रांजैक्शन है क्या? हाँ सर, ये कैश की ट्रांजैक्शन है, ये कैश की है, ये कैश की है। तो जितनी भी मेरी कैश की ट्रांजैक्शन है वो कहां रिकॉर्ड होगी? मेरी कैश बुक में होगी। बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। जैसे कि अगर मान लो मैं एग्जांपल बताऊं, तो यहां पे अगर ये 4 एंट्रीज है, तो जो मेरी कैश की एंट्री है, कैश टू कैपिटल, वो मेरी सिंगल कॉलम में जाएगी। बाकी बैंक की एंट्री, नॉन बैंक और नॉन कैश की एंट्री, वो कहां जाएगी? जनरल प्रॉपर में। तो ये जो तीनों एंट्रीज हैं ये जाएगी जनरल प्रॉपर में, और सिर्फ जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो जाएगी आपकी कैश बुक के अंदर। तो यहां पे देखो, जनरल प्रॉपर में जब मैं कैश बुक बना दूंगा सिंगल कॉलम, तो देखो कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। कहीं पे आ रही कैश कैश कैश, कहीं आ रही है नहीं सर, देखो यहां पे भी नहीं आ रही, यहां पे भी, कहीं पे भी नहीं आ रही है, क्योंकि ये जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली। ये मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर ली। सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? प्रोसेस बताओ ना, सब बता रहा हूं, थोड़ा वेट करो। मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में एक्सपर्ट बना दूंगा। यस, आप कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, थोड़ा सा वेट की जरूरत है। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। तो देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक में ये देखो आपको कैपिटल आया, ये 3 लाख रुपए आया, ये सेल्स आया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये आपका परचेज हुआ, ये आपका खर्चा हुआ। तो ये मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या है? फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट है। क्लियर है? चलो, अब आपको अगर फॉर्मेट समझ में, अब अभी फॉर्मेट आपको बताऊंगा, तो यहां पे आपको पहले आपको कंसेप्ट बताता हूं। कैश बुक जब मैं बनाता हूं तो कैश अकाउंट ओपन नहीं करूंगा। अगर मैंने कैश बुक बना दिया तो कैश अकाउंट ओपन नहीं होगा। मतलब कैश अकाउंट एंड कैश बुक सिर्फ कैश बुक ही है। नो नीड टू ओपन द कैश अकाउंट। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, इट इज अ प्रिंसिपल बुक ऑल्सो। क्लियर है? ओके। और कैश बुक में आपको बता चुका हूं, इट इज अ रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट होता है, एक एसेट अकाउंट होता है। अगर आप मॉडर्न सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो एसेट अकाउंट फॉलो होता है। ऑल रूल्स ऑफ द रियल अकाउंट, अगर मॉडर्न मेथड फॉलो कर रहे हो तो एसेट का रूल अप्लाई होगा, और सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी कैश के अंदर। क्या वो कैश इस साल का हो, अगले साल का हो, या पिछले साल का हो, रोकड़ा मिला, पैसा मिला, या आपने पैसा किसी को दिया, आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। क्या वो पैसा इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश बुक में कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। यार क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है जहां पे कैश और बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है। मैंने खरीदा सामान, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, तो भैया यहाँ पे कैश और बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। पहला रूल। क्लियर है? ओके। दूसरा, नो एंट्री डन फॉर डिस्काउंट रिसीव। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है या आपको डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हो तो आपकी कैश बुक पे एंट्री नहीं होगी, वो एंट्री होगी जनरल प्रॉपर में। आपको एग्जांपल करके बताऊंगा, इसका एग्जांपल करके बताऊंगा। एंड कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, डेबिट साइड ज्यादा है। एक बात बताओ, ये है मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक, या तो मेरे पास कैश होगा या नहीं होगा। नेगेटिव कैश कभी आपने सुना है क्या कि मेरे जेब में नेगेटिव 2000 रुपए है?
मेरी जेब में 2000 रुपये है, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम सॉरी, जीरो हो सकता है। या तो 2000 है या 2000 नहीं है। इट कैनॉट बी नेगेटिव 5 रुपीज। नो, नेगेटिव 5 रुपीज नहीं हो सकता, नेगेटिव 10 रुपीज नहीं हो सकता। या तो कैश है या नहीं है। इट कैनॉट बी नेगेटिव कैश। बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, पर कैश बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये प्लीज आप ध्यान रखना। कैश बुक कैन नेवर एवर बी अ क्रेडिट बैलेंस, कभी नहीं होगा। डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड मेरा कम है। क्लियर है? चलो, तो कैश बुक इज नॉट ओपन व्हेन द कैश बुक इज ओपन, आपको मैं बता चुका हूं। अच्छा, अब कैसे मालूम चलेगा ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है, अभी अपन वो भी बताएंगे। देखो, परचेज गुड ऑफ ₹40,000 फ्रॉम पूजा ऑन क्रेडिट। मैंने पूजा से सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए। पूजा से सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए, भाई साहब वो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? कैश बुक में नहीं होगा। क्यों? मैंने पैसे कहां दिए? क्या मैंने पूजा को पैसे दिए? नहीं, ऑन क्रेडिट पे है। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर। तो जो भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी, मतलब जो भी मेरी कैश की ट्रांजैक्शन होगी, वो मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। और अगर जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन, तो वो मेरा जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। बेसिकली मैं दो बुक मेंटेन कर रहा हूँ, एक जनरल प्रॉपर और एक कैश बुक। कैश की सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर, और नॉन कैश या बैंक की ट्रांजैक्शन या कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो जनरल प्रॉपर के अंदर। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, मैंने गुड्स खरीदा, कैश में खरीदा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ये होगा क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा, रोकड़ा दिया, कैश बुक में होगा। ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है? तो कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन आएगी, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब आप इसको अपन फॉर्मेट भी करेंगे, डोंट वरी। पर ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है मेरा रिसीट। जब जब मुझे कैश मिलेगा, जब मुझे कैश मिलेगा, तो भैया मेरा कैश बढ़ेगा। अरे आपको रूल याद नहीं है? अगर मैंने परचेज गुड किया 50,000 का कैश के अंदर, तो भैया मैंने परचेज किया, आपको जर्नल एंट्री आती है ना? अरे अगर नहीं आती तो मेरा 8 घंटे का जर्नल एंट्री का जो वीडियो का लिंक है नीचे दिया हुआ है। अरे उसके बाद आपको दुनिया की कोई भी जर्नल एंट्री आप कर लोगे। परचेज हो गया और कैश हो गया। तो जब मैंने गुड्स परचेज किया 50,000 का कैश में, तो परचेज मेरा खर्चा, तो वो हो जाएगा डेबिट, और कैश है मेरा एसेट, और मेरा एसेट माइनस हो रहा है तो क्रेडिट। तो मेरी एंट्री हो रही है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हो रही है एंट्री? मेरी एंट्री हो रही है परचेज डेबिट टू कैश। कितने का लिया? सर 50,000 का, सर 50,000 का। अब प्रॉब्लम ये आ गई है, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा भाई साहब सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखो, ये मेरा पेमेंट है, कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सर क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ जाओ। कैश बुक के क्रेडिट साइड में कैसे पोस्टिंग करेंगे मैं आपको वही बता रहा हूं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना? कैश बुक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सर कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट, देखो कोई भी अकाउंट होता है, कोई भी बुक होता है, उसके दो साइड होते हैं, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। जैसे कॉइन के दो पार्ट नहीं होते हेड्स और टेल, वैसे ही कोई भी अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट ये मेरा लेफ्ट साइड और क्रेडिट मेरा राइट साइड। हमेशा राइट साइड क्रेडिट होगा, हमेशा लेफ्ट साइड क्या होगा? डेबिट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा लेफ्ट साइड क्रेडिट होगा, नहीं, लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट, राइट साइड हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। अब भाई साहब इसकी पोस्टिंग कैसे करें? तो बड़ी सिंपल सी पोस्टिंग है। देखो मैंने क्या किया, मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो एक बात आप मुझे बताओ, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? सर कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट
टू कैश हो रहा है ना, डेबिट तो परचेज अकाउंट हो रहा है, कैश तो मेरा क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ, ये कैश है ना, ये कैश बुक है ना, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ जाओ। ओके, तो यहाँ पे कैश बुक के क्रेडिट साइड में सपोज करो वो ट्रांजैक्शन हुई है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 को, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ जाओ, 1724 लिखो क्रेडिट साइड में। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में आओगे। आप कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ जाओ। अपोजिट में नाम क्या है, परचेज अकाउंट, तो यहां पे लिखो बाय परचेज अकाउंट। तो ये ध्यान रखना, जब अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो हम बाय लिखते हैं, और डेबिट साइड में लिखेंगे तो टू लिखेंगे। अभी आपको सारी एंट्री करके बताऊंगा। तो मैंने परचेज किया, कितने का परचेज किया, 50,000 रुपीज का। तो इसका मतलब है 50,000 रुपीज का मेरा कैश गया। तो यहां जहां जब जब मेरा कैश माइनस होगा, जब जब मेरा कैश माइनस होगा, क्या मैंने लैपटॉप खरीदा, क्या मैंने सैलरी दी, क्या मैंने ऑडिट एक्सपेंस पे किए, तब तब मेरा कैश माइनस होगा, मेरा एसेट माइनस होगा, वो क्रेडिट होगा। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे डेट, और डेबिट साइड में अमाउंट क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, और कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है, 50,000 से, तो 50,000 से। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज करो कि मैंने सोल्ड किया, मैंने लिखा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹70,000 इन कैश। अब मुझे इसकी एंट्री बताओ, मैंने कैश में सामान बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ, तो सेल्स कितनी है, सर सेल्स हो गई 70,000 की, और ये 70,000 की। कैश मुझे मिल रहा है या आ रहा है, सर कैश मेरा बढ़ रहा है, जब मैं सामान बेच रहा हूं तो कैश मेरा बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा डेबिट, एसेट बढ़ रहा है। सेल्स मेरा क्रेडिट हो रहा है, ये मेरी इनकम है, और जब मेरी इनकम बनती है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70,000 एंड 70,000। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अब इसकी मुझे पोस्टिंग करनी है। यहां पे कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, सर यहां पे तो कैश डेबिट हो रहा है, तो पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैश के डेबिट साइड में आ जाओ, कैश के डेबिट साइड में आ जाओ। ओके, डेबिट साइड में आ गया, कैश डेबिट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कब की ट्रांजैक्शन है, सपोज करो ये ट्रांजैक्शन है 2/7/24 की ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, चलो सपोज करो ये ट्रांजैक्शन है आपकी 28/6/24 की, तो यहाँ पे मैंने कैश डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप डेट लिखो 28/6/24, और यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे। कैश के डेबिट साइड में कितने से डेबिट हो रहा है, 70,000 से। क्रेडिट साइड में अकाउंट कौन सा आ रहा है, सेल्स, तो कैश के डेबिट साइड में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कैसे होगा, 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज। तो कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में लिखोगे, अपोजिट साइड में नाम आ रहा है टू सेल्स, तो यहाँ पे आप टू सेल्स लिखोगे 70,000 रुपीज। क्लियर है? तो जब जब मेरा कैश बढ़ेगा, जब मेरा कैश बढ़ेगा, मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है, मेरे पास रोकड़ा बढ़ रहा है, तब मेरा अकाउंट डेबिट होगा। कैश डेबिट ही होता है, बढ़ता है तो ये है मेरा रिसीट कॉलम। तो जब मुझे पैसा मिलेगा रिसीट, जब मेरा पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो मेरे पास टोटल 70,000 रुपये मैंने सामान बेचा उससे आए, और मैंने सामान खरीदा 50,000 का, तो टोटल एज ऑफ नाउ मेरा बैलेंस कितना है, 20,000 रुपये। 70,000 आए, 50,000 का सामान खरीदा, 20,000 रुपये कैश पड़े हुए हैं। 70,000 पैसे आए, 50,000 पैसे दिए, 20,000 पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो 20,000 रुपये मेरा बैलेंस पड़ेगा। अब इसका बैलेंस कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। देखो ये 28 चेक हुआ, ये एक साथ को हुआ। सपोज करो मुझे बैलेंस निकालना है, तो एक बात बताओ, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है? सर डेबिट साइड ज़्यादा है, 70,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड में 50,000 है, मतलब डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। तो इसका मतलब है मुझे दोनों को बैलेंस करना होता है, बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो ये जो है मेरा बाय
बैलेंस कैरिड डाउन 70,000 माइनस 50,000 20,000, मतलब मेरे पास एज ऑफ नाउ 20,000 रुपये कैश पड़ा है, मेरे पास 20,000 रुपये कैश पड़ा है। और भाई साहब ये 20,000 रुपये कैसे आया? जैसे आपको एक तराजू होता है, अपन तोलते हैं ना, तो यहाँ पे बराबर करना होता है। तो डेबिट है 70, क्रेडिट है 50, तो मुझे दोनों को बराबर करना है। तो क्रेडिट साइड में अगर मैं 20,000 रुपये डालूंगा तो मेरा ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा, 70,000 ये और 70,000 ये। तो इसका मतलब है ये दोनों मेरे बराबर हो गए, तो 70 और 70 हो गए। तो मेरा कैश बैलेंस कितना आ रहा है? 20,000। और ये जो 20,000 रुपये आ रहा है, ध्यान रखो ये मेरा क्रेडिट साइड में आ रहा है, पर ये मेरा डेबिट बैलेंस है। डेबिट मतलब, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ज़्यादा। अगर मैं कोई भी, अगर मैं आंसर में अगर आपको यूज़ करता हूँ, अगर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है डेबिट साइड ज़्यादा है, ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। क्लियर है? मतलब अगर मैं डेबिट साइड बैलेंस यूज़ करता हूँ तो डेबिट साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, डेबिट में 70,000 और क्रेडिट में 50, तो 70 50 डेबिट साइड ज़्यादा है, तो 50 को अपन 50 में फिर 20 और डालेंगे, तो टोटल यहाँ पे मेरा 70 हो जाता है। तो ये जो 20 है एक्चुअली डेबिट साइड 20 से ज़्यादा है, डेबिट साइड 20 से ज़्यादा है। क्रेडिट में इसलिए आ रहा है बिकॉज डेबिट ज़्यादा है, मुझे बैलेंस करना है। अल्टीमेटली ज़्यादा क्या है? डेबिट बैलेंस कितने से ज़्यादा है? 20,000 से मेरा ज़्यादा है। तो ये जो मेरा बैलेंस है ये 20,000 है। ये अगले महीने, सपोज करो अगले महीने मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। जब मैं अगस्त का महीना चालू करूँगा तो मेरे पास 20,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस कहीं पे भी आएगा, अगर वो क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट साइड ज़्यादा है। क्लियर है? और फिर ये अगले महीने ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये मेरा अगले महीने यहाँ पे अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिकॉज जब अगला महीना मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास 20,000 रुपये कैश पहले से ही पड़े हुए हैं, उसके बाद मैं और खर्चा कर सकता हूँ। तो कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, या तो कैश है या नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मेरे पास 70 कैश आए और मैंने खर्च कर लिए 80,000। कहाँ से आए? हवा से आए क्या 10,000 रुपये? 70 कैश आए, 80,000 खर्च कहाँ से कर लिए भाई साहब? तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, 70,000 अगर है तो यहाँ पे कैश या तो मेरा 70 खर्च हो सकता है या 69 हो सकता है, पर इट कैन नेवर बी 71,000, बिकॉज या तो ज़ीरो या प्लस, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा और उसका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF कैश, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF है। एग्जैक्टली सेम है लेफ्ट और राइट का। पहले आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा वाउचर नंबर, LF और कैश का कॉलम। सर ये वाउचर नंबर क्या होता है? जैसे अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, उसके पीछे हम एक प्रूफ लगाते हैं, उसको मैं वाउचर नंबर के साथ प्रूफ लगाता हूँ। सोर्स डॉक्यूमेंट में आपको बताया था। तो वाउचर नंबर, कौन सा वाउचर नंबर है? 74, 63, ये सब यहाँ पे आएगा। और LF जो अब मैं आपको लेजर बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। LF का पोर्शन अभी आपको खाली छोड़ना है, जब मैं लेजर बताऊंगा तब मैं आपको कराऊंगा। क्लियर है? चलो, कैश बुक हमेशा डेबिट होगा, या तो है या नहीं है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सिंगल कॉलम कैश बुक में कभी भी चेक की एंट्री नहीं होगी, बट अब चेक की एंट्री का मतलब हो गया कि वो बैंक की एंट्री है, बैंक से पैसे आए। अगर मैंने सपोज करो राहुल को सामान बेचा और उसने मुझे पैसे चेक के थ्रू दिया, तो मेरे बैंक में पैसा जाएगा, कैश बुक में एंट्री उसकी नहीं होगी। कॉमन सेंस है, कैश बुक में सिर्फ कैश की एंट्री मेरी होगी। कैश डिस्काउंट और अगर मुझे मिलेगा तो उसकी अब अलग एंट्री जनरल प्रॉपर में करेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा, अभी मैं आपको अलग चीज़ बताऊंगा, ये अपन थोड़ा बाद में डील करेंगे। ओके, चलो, अब ये क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्काउंट मिलता है या हमको डिस्काउंट देता हूँ, मैं एक बार इसकी एंट्री देता हूँ, फिर आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, परचेज गुड ऑफ ₹5,000 इन कैश, मैंने परचेज किया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने परचेज किया 5,000 का, तो 5,000 का तो हो गया मेरा खर्चा, 5,000 का मेरा हो गया
खर्चा डेबिट, परचेस किया 5,000 खर्चा, मुझे कैश डिस्काउंट मिल गया 5% मिल गया। ओके, मैंने खरीदा सामान 5,000 का, मैंने उसको इमीडिएट मैंने कैश पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे कैश डिस्काउंट मिला, कितना मिला 5% ऑफ 5,000 250 रुपीज़, 250 रुपीज़। बात समझ में आई? मैंने 5,000 का सामान कैश में लिया, तो 5,000 का तो मैंने सामान लिया, जब मैंने उसको पेमेंट दे रहा था तो उसने मुझे कहा रुको, आप 5,000 पेमेंट मत करो, आप मुझे 5% कम दो, तो मुझे डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे जो मुझे डिस्काउंट मिला उसको मैं बोलता हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड। एक डिस्काउंट रिसीव, एक बात बताओ, मुझे 5% 5,000 पे मिला तो मुझे डिस्काउंट मिला, तो जब मुझे डिस्काउंट मिलता है तो वो मेरी इनकम होती है, तो वो हो जाएगा मेरा क्रेडिट। अच्छा, फिर मैं उसको पेमेंट दूंगा। मैंने उसको पेमेंट कितना दिया? मैंने 5,000 का सामान खरीदा, मुझे डिस्काउंट मिला 250 रुपये, तो मैं उसको पेमेंट दूंगा 4750 और वो मेरा कैश चला गया, वो मेरा कैश गया। जैसे ही मेरा कैश माइनस होता है तो क्रेडिट। कैश मेरा एक एसेट अकाउंट है, तो जब जब मेरा कैश जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो मैंने उसको कितना पैसा दिया? मैंने सामान खरीदा 5,000 का, भाई साहब ने मुझे डिस्काउंट दे दिया 250 रुपये और 4750 मैंने कैश पे कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये तो है मेरी कैश डिस्काउंट इनकम है, तो मेरी एंट्री मैंने की परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने 5,000 का सामान लिया, मैंने उसको कैश पे किया 4750 और मैंने डिस्काउंट लगा दिया। डिस्काउंट मुझे मिला, जो मेरी इनकम है 250 रुपये। ठीक है ना? अब मैंने आपको बताया था कि जब जब मैं कैश बुक बनाता हूँ, तो मैं सारी की सारी जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा, पर अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई, कैश तो 4750 का ही है, तो अब मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूँ? तो इस एंट्री को मैं 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊँ कैसे डिवाइड करता हूँ। अगर ऐसी एंट्रीज होती है जिसको मैं बोलता हूँ कंपाउंड एंट्री बोलता हूँ, जहाँ पे 1 डेबिट 2 क्रेडिट, 1 डेबिट 2 डेबिट 1 क्रेडिट, 3 डेबिट 3 क्रेडिट, इसको मैं बोलता हूँ कंपाउंड एंट्री। तो इसको मैं इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक में डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे एक में डिवाइड कर लेता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मेरा कैश कितने पे डेबिट हो रहा है, सर क्रेडिट कितना हो रहा है 4750। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4750 और इसको मैं और डिवाइड कर लेता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 250 रुपये। देखो अकाउंट तो एक ही डेबिट हो रहा है, तो दोनों में डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 4750, परचेज अकाउंट डेबिट 250, तो दोनों कितने पे डेबिट हो गया? 5,000 डेबिट हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, एक एंट्री को 2 पार्ट में टक 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 डिवाइड कर रहा हूं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया 4750 एंड 250 रुपी। 4750 एंड 250 रुपी, दोनों में परचेज अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है 4750 से, और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4750, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 250। बेसिकली इस एंट्री को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऐसे और एक ऐसे। परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट किया है 4750 से, और कैश को मैंने टू कैश किया 4750, और परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, इसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मैं इन दोनों एंट्री को कंबाइन करूं तो परचेज अकाउंट डेबिट 4750 250 5,000, ये 5,000 रुपये हो गया, और कैश हो रहा है क्रेडिट 4750, डिस्काउंट हो रहा है क्रेडिट 250। एंट्री तो सेम ही है, 2 में डिवाइड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो कैश की ट्रांजैक्शन है, प्योरली 4750 के जो कैश की ट्रांजैक्शन है, वो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। चलो रिकॉर्ड करता हूं। कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? सर कैश तो डेबिट हो रहा है। कौन बोला डेबिट हो रहा है? अरे भैया क्रेडिट हो रहा है 4750। ओके, डेट क्या ली हुई है? सर डेट दे रखी है 1 जुलाई 24। तो यहाँ पे मेरा कैश हो रहा है क्रेडिट, तो 1 जुलाई 24 को यहाँ पे बाय
क्रेडिट साइड में बाय से, डेबिट साइड में टू से। तो बाय, मेरा डेबिट साइड क्या है, परचेज नाम है, तो बाय परचेज। ध्यान रखना कैश में कैश अकाउंट नहीं आएगा यार, मेरे में मेरे अकाउंट तो ही डालूंगा। तो बाय परचेज, तो यहाँ पे 4750 कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है सर, हो रहा है 4750 से। क्लियर है। तो ये मैंने इसकी एंट्री तो मैंने कैश बुक में डाल दी। मैं आपको बता चुका हूँ मैं 2 बुक पोस्ट कर रहा हूँ, एक मैं कर रहा हूँ कि जनरल बुक और एक मेरा कैश बुक। तो यहाँ पे कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होगी जो कि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ कैश बुक के अंदर। ओके, अब ये एंट्री रह गई है, तो ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी, ये एंट्री भाई साहब रिकॉर्ड होगी जनरल प्रॉपर के अंदर, बिकॉज यहाँ पे ना कैश इन्वॉल्व है ना कोई और अकाउंट में बैंक इन्वॉल्व है। तो ये मेरी जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी। मतलब जब मैं जनरल प्रॉपर बनाऊंगा, जनरल प्रॉपर बनाता हूँ, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 250 रुपये एंड 250 रुपये। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसकी एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मेरा डिस्काउंट रिसीव 250 रुपये एंड 250 रुपये। क्लियर है। तो ध्यान रखना जब भी कोई ऐसी एंट्री हो जाती है कंपाउंड एंट्री, तो उसको मैं 2 में डिवाइड करूंगा। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट डेबिट ही कर रहा हूँ, ये भी यहाँ पे भी डेबिट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे इसको 2 में डिवाइड कर लिया। जो कैश की ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी और जो डिस्काउंट की जो ट्रांजेक्शन है वो मेरे जनरल प्रॉपर में होगी, बिकॉज यहाँ पे ना कैश आ रहा है ना बैंक आ रहा है। क्लियर है। ओके, समझ में आया। चलो एक काम करते हैं, अब मैं आपको अभी आपको कैश बुक का फॉर्मेट बताने वाला हूं, पर पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिखा हुआ होगा तो बात अलग है। देखो मैं आपको 4 अलग अलग केसेस बताता हूं, ये जो है कि ये कैसे मालूम चलेगा। तो देखो यहाँ पे 4 रूल्स है, मैंने आपको 4 अलग अलग रूल्स है। देखो यहाँ पे ना ये बड़ा कंफ्यूज हो रहा है बंदा, कैसे मालूम चले कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, कैश है, क्रेडिट सेल्स है। तो देखो जहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ हो डायरेक्टली, यहां पे कौन सा क्वेश्चन लिखा हो, हाँ गुड पर यहां पे लिखा हुआ हो, 1 मिनट। तो ये 4 रूल्स हैं। पहला मैंने राहुल से गुड्स खरीदा कैश में, यहां तो क्लियरली लिखा हुआ है, यहां तो क्लियरली लिखा हुआ है भाई साहब, ये तो कैश की ट्रांजैक्शन है, लिखा है ना, मैंने राहुल से सामान लिया कैश में, तो ये तो मेरी कैश की ट्रांजैक्शन है। मैंने परचेज किया और मेरे यहाँ से कैश गया। मैंने परचेज किया और राहुल से मैंने सामान खरीदा कैश में। परचेज होता है मेरा खर्चा, डेबिट हो जाएगा, कैश होता है मेरा एसेट और मेरा एसेट माइनस हो रहा है तो क्रेडिट। तो ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना, मेरी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। तो ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जैसा कि ये ट्रांजैक्शन है, मैंने राहुल से सामान लिया ऑन क्रेडिट, क्वेश्चन आपको बोल रहा है भाई साहब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो फिर दिमाग क्यों लगाना, कैश और क्रेडिट है। बट ऑब्वियस मैंने परचेज किया और मैंने राहुल से परचेज किया, पैसे नहीं दिए, परचेज होगा डेबिट होगा और राहुल को मुझे पैसे देने हैं तो मेरी लायबिलिटी हो गई। जब मुझे किसी को पैसे देने होते हैं तो वो हो जाता है मेरा क्रेडिट हो जाता है। मैंने राहुल से सामान खरीदा, परचेज डेबिट, खर्चा डेबिट, राहुल को पैसे नहीं दिए तो मेरी लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी बनती है तो क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। अगर आपको जनरल एंट्री प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरा 8 घंटे का जनरल एंट्री का 1 शॉट वीडियो देख डालो और एक्सपर्ट बन जाओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे क्या है, ये मेरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बिकॉज क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है। तीसरा आपको एक एग्जांपल बताता हूं जहां पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कैश और बैंक ट्रांजैक्शन है, सिंपल लिखा हुआ है मैंने गुड परचेज किया 2000 का और कुछ नहीं लिखा हुआ, मैंने गुड्स खरीदा 2000 का और कुछ नहीं लिखा हुआ। ये कैश और बैंक कौन सी ट्रांजैक्शन है, मैंने पैसे दिए या नहीं दिए, कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं सर, परचेज किया। आपको घर पे आके पापा मम्मी बोले कि मैंने सामान खरीदा 2000 का, अरे भैया क्या पैसे दे के आए या नहीं आए,
तो आप क्या एज्यूम करोगे? आप यही एज्यूम करोगे ना, पैसे देके आ गए, पैसे देके आ गए, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है। किससे खरीदा कुछ मेंशन है क्या? मैंने राहुल से लिया, मैंने पूजा से लिया, यहाँ पे कोई मेंशन है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेंशन है कि मैंने गुड्स खरीदा 2000 रुपये का, दैट्स इट। मैंने 2000 रुपये का सामान लिया, वो मेंशन है, और कुछ मेंशन नहीं है, पार्टी का नाम मेंशन नहीं है। तो जहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और पार्टी नेम नहीं दिया हुआ जिससे मैंने सामान खरीदा या बेचा, तो हम एज्यूम करेंगे ये कैश ट्रांजेक्शन है, मैंने पैसा दे दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज, और मेरा यहाँ पे मैंने उसको कैश पे किया, मैं कैश ट्रांजेक्शन मानूंगा। परचेज होता है मेरा खर्चा, डेबिट, और कैश होता है मेरा एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा ये, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। लास्ट, अगर क्वेश्चन में लिखा हो परचेज गुड फ्रॉम राहुल ₹8000, अब मुझे बताओ ये कैश है और बैंक है या नहीं, कौन सा ट्रांजेक्शन है? देखो, जहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं, अभी तक सब क्वेश्चन में मेंशन था, तो कैश या क्रेडिट, या फिर अगर नहीं मेंशन तो पार्टी का नाम नहीं था। इधर ये भी लिखा है कि मैंने गुड्स खरीदा राहुल से 8000 का, बट कई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने उसको पैसे दिए या नहीं दिए। तो मैं क्या एज्यूम करूं, जहां पे पार्टी का नाम आ गया, राहुल का नाम आ गया, नहीं आ गया, हाँ, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा होता कैश तो मैं कैश मानता, क्रेडिट तो क्रेडिट मानता, लिखा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर पार्टी का नाम मेंशन है जिससे मैंने सामान खरीदा या बेचा, मैंने राहुल से सामान लिया, तो मैं एज्यूम करूंगा ये मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब मैंने सामान तो लिया, मैंने सामान तो खरीदा, पर मैंने राहुल को मैंने पैसे नहीं दिए। अगर मैंने किसी को पैसे नहीं दिए तो वो मेरी लाइबिलिटी, मैंने परचेज होता है मेरा खर्चा, डेबिट होगा, और राहुल मेरी लाइबिलिटी होती है, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट, कि मुझे राहुल को पैसे देने हैं, राहुल को पैसे देने हैं। तो अगर पार्टी का नाम मेंशन है तो ध्यान रखना कभी भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है। सर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो पार्टी का नाम मेंशन था, तो आपने सर यहाँ पे भी तो मेंशन था राहुल से कैश में लिया, तो फिर आप यहाँ पे तो क्लियरली कैश लिखा हुआ है ना, तो कैश ही मानेंगे। क्रेडिट लिखा हुआ है ना, तो क्रेडिट ही मानेंगे। बट हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कैश और क्रेडिट, पार्टी का नाम मेंशन है तो कैश ट्रांजैक्शन होगी, और अगर पार्टी का नाम मेंशन हो तो हम एज्यूम करेंगे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। तो आपके रेफरेंस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मैंने आपको बना रखा है समरी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको क्वेश्चन पे आता हूं। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा कि अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। देखो, अभी मैं आपको क्या करूंगा, जनरल एंट्री बताऊंगा और मैं आपको पोस्टिंग बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको जनरल एंट्री नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट पोस्टिंग कराऊंगा। अभी आप सीखने की स्टेज पे हो तो मैं आपको जनरल एंट्री भी मुझे करानी पड़ेगी। अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन क्या है, मैंने बिजनेस कमेंस किया कैश में। तो एक बात बताओ, मैं हूं बिजनेस तो मेरे पास कैश आया या फिर गया? ये 50,000 रुपये मैं हूं बिजनेस में, ये कौन से मतलब कोई भी बिजनेस हो, मेरे पास पैसा आया या गया? मेरे पास 50,000 आया या गया? तो बच्चों मुझे बताओ कि भाई मैं हूं बिजनेस तो मेरे पास कैश तो आया ना, उसने बिजनेस कमेंट्स किया तो बिजनेस के अंदर पैसा आया ना। आप एंट्री बिजनेस की कर रहे हो तो सबसे पहले मेरी जो एंट्री क्या होगी, मेरे पास कैश आया, और कौन लाया भाई, पैसा कौन लाया, मालिक लाया, और मालिक का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो एक बात बताओ, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास कैश आया, तो जब जब पैसा आएगा, एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। अच्छा, कौन बिजनेस में पैसा लाया, मालिक लाया, तो मालिक हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, और उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 50,000 रुपये। कितना है, 50,000 रुपये। अब इसकी पोस्टिंग करनी है, अब इसकी पोस्टिंग करनी है। सुनो सुनो, पोस्टिंग नहीं करनी है, अभी अपन को पहले कंसेप्ट समझना है कि यहाँ पे मैं हूँ बिजनेस, मेरे पास 50,000 रुपये पैसा आया, रोकड़ा आया 50,000 रुपये, तो कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज या 50,000 रुपीज। अब इस 50,000 रुपीज का मेरे पास कैश आया तो ये कैश की एंट्री हुई, हाँ कैश की एंट्री हुई। मैंने आपको बता चुका हूं जो भी कैश की एंट्री होगी वो जनरल प्रॉपर में नहीं होगी, वो किधर होगी, वो इसके अंदर होगी। All the cash transaction will not be entered into this, it will be entered into the cash book। तो मेरी कैश बुक में एंट्री होगी, तो कैश बुक में एंट्री क्या करूंगा, मेरा कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। सर कैश डेबिट हो रहा है, ये कब की ट्रांजैक्शन है, ये 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है 1/4/24। तो मेरे पास कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है, कंसेप्ट सिंपल, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में आ जाओ। ओके, तो यहां पे लिखोगे 1/4/24 टू कैपिटल, कितना रुपए लाया, 50,000 रुपए। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और कैश का कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक में बना रहा हूं। क्लियर है? तो ये वाली एंट्री मैंने कर ली 50,000 रुपीज की। अपोजिट साइड में नाम आ रहा है कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट यहां पे लिख दिया 50,000 रुपीज। क्लियर है? हाँ। दूसरी एंट्री, मैंने एक सामान खरीदा कैश में 10,000 रुपए का, मैंने सामान खरीदा, तो भैया मैंने कैश दिया या नहीं दिया, हाँ दिया ना। तो यहां पे ध्यान रखना पहली वाली एंट्री मेरी जनरल प्रॉपर में नहीं होगी। ओके, दूसरी वाली एंट्री, मैंने गुड्स खरीदा कैश में 10,000 रुपए का। एक बात बताओ, मैंने सामान खरीदा, तो जब मैं सामान खरीदता हूं तो मेरे एंट्री होती है परचेज और मेरा कैश। परचेज में मेरा खर्चा, तो यहाँ पे डेबिट, और कैश है मेरा एसेट माइनस हो रहा है तो क्रेडिट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से एंट्री हो जाएगी सर, मेरी एंट्री होगी 10,000 की। कितने की, एक मिनट, कितने की अमाउंट है, 10,000 की। ओके, तो ये हो गया आपका 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, और ये एंट्री है आपकी 2/4/24 को। तो क्या ये कैश की एंट्री है, हाँ कैश की एंट्री है। कैश की एंट्री कैश बुक में आएगी, जनरल प्रॉपर में नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने परचेज किया, कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखोगे 2/4/24 कैश के क्रेडिट साइड के अंदर बाय, क्या नाम दूं, बाय परचेज अकाउंट। मैंने 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा, 2/4 को बाय परचेज अकाउंट। तो ये जो दोनों एंट्री है ना मेरी कैश की एंट्री है, तो ये दोनों एंट्री मेरी जनरल प्रॉपर में, ये मेरा जनरल प्रॉपर है, तो ये मेरी जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है ना, कैश की एंट्री जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होगी है। तीसरी एंट्री करते हैं, मैंने सामान बेचा, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹7,000। जैसे अभी तक तो अपन क्या कर रहे हैं ना, मैं अभी तक जो भी आपको एंट्री बता रहा हूँ ना, वो आपको जनरल एंट्री करके बता रहा हूँ। धीरे धीरे जो मैं आपको बताऊंगा विदाउट जनरल एंट्री आपको कैसे करनी है। क्लियर है? पर अभी अपन कंसेप्ट की स्टेज पे हैं। तो देखो, मैंने कैश में सामान बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश है मेरा बढ़ रहा है, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो ये मेरा डेबिट। सेल्स मेरी इनकम है, मेरी इनकम हो रही है तो क्रेडिट। तो मेरा कैश टू सेल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। मैंने कितने का सामान लिया, 7,000 का सामान लिया, 7,000 का 6 अप्रैल 24 को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मेरा कैश डेबिट हो रहा है 7,000 से, और मेरा सेल्स हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 7,000 से। क्लियर है? सिंस ये कैश की एंट्री है तो कैश में एंट्री कैश बुक में एंट्री होगी कैश टू सेल्स। कब की है, 6/4 की एंट्री है ना, तो 6/4 कैश डेबिट हो रहा है, अपोजिट में नाम है भाई पैसा आ रहा है सेल्स अकाउंट, तो आपका 7,000 रुपीज। क्लियर है? समझ में आया? मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, सोल्ड गुड फॉर कैश 7,000। जब पैसा आएगा तब तक यहाँ पे एंट्री होगी, पैसा जाएगा तो यहाँ पे अपोजिट साइड में जो नाम आएगा वो यहाँ पे। चलो एक और एंट्री करते हैं। मैंने रेंट पे किया चेक से, किससे पे किया, चेक से पे किया। सुनो, यहाँ पे ना मेरा कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, मैंने रेंट पे किया तो भैया रेंट हो जाएगा और मेरा बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा। रेंट है मेरा,
रेंट है मेरा खर्चा, तो मेरा डेबिट, और बैंक है मेरा एसेट, मैंने बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ तो क्रेडिट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी रेंट टू बैंक। कब की एंट्री है भैया, कितने रुपए की है, 1000 रुपये की है। तो यहाँ पे 10 अप्रैल को मेरी एंट्री हो जाएगी रेंट डेबिट टू बैंक। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रेंट डेबिट हो रहा है 1000 रुपये से और बैंक क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपये से। तो अब ये कैश की एंट्री नहीं है। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंगल कॉलम, तो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की एंट्री होती है। तो यहाँ पे कैश की एंट्री है, यहाँ पे इस एंट्री में कैश इन्वॉल्व है क्या। मैं 2 बुक्स बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ जनरल प्रॉपर और एक बना रहा हूँ कैश बुक। तो जनरल प्रॉपर के अंदर ये रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में होगा। अरे इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड होगा ये यहाँ रिकॉर्ड होगा। कब की एंट्री है, ये है 10, तो यहाँ पे हो जाएगी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा रेंट टू बैंक। ये रिकॉर्ड हो जाएगा रेंट टू बैंक। कितना अमाउंट है फॉर 1000 रुपये। ये मेरा जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, ये मेरा कैश बुक में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो ये फर्स्ट एंट्री जनरल प्रॉपर में हो रही है। बाकी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है वो मेरी कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही है। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद मैंने सैलरी कैश में पे की। अब इसकी डायरेक्टली एंट्री करें, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैंने सैलरी पे की ना, तो अपन डायरेक्ट एंट्री करते हैं 24 को। अब अपन क्या करेंगे, बाय सैलरी मैंने पे किया, क्योंकि बट ऑब्वियस मैंने किसी को पैसे पे किए तो मेरा कैश माइनस होगा, तो पेमेंट साइड में आएगा। मैंने कितनी सैलरी दी, 4000 रुपये, तो 4000 रुपये मैंने सैलरी पे की। बस डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करो। जब पैसा जाएगा पेमेंट साइड में पैसा आएगा, तो रिसीट साइड में लेफ्ट साइड में पैसा बढ़ रहा है, राइट साइड में पैसा जा रहा है। क्लियर है, सैलरी हो गई। फिर हो गया 14 अप्रैल को, ये भी मेरी एंट्री में रिसीव कमीशन इन कैश, मुझे कमीशन मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा। कब की बात है, ये 14 अप्रैल की बात है। 14 अप्रैल को टू कमीशन इनकम अकाउंट, मुझे कितना कमीशन मिला, सब मुझे कमीशन मिला 2000 रुपये। क्या मिला, 2000 रुपये कमीशन मिला। तो जैसे ही मुझे कमीशन मिला तो मेरा 2000 रुपये मेरा कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि कमीशन 2000 रुपये मेरा कैश में मिला, तो कैश मेरा रिसीट साइड में आएगा टू कमीशन। क्लियर है, ओके। फिर बोलता है मैंने फर्नीचर परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया विकास से। मैंने फर्नीचर क्रेडिट में खरीदा, इसका मतलब है मैंने पैसे तो पे नहीं किए। तो जब मैंने पैसे पे नहीं किए तो यहाँ पे कैश बुक में तो एंट्री हो नहीं सकती। कैश बुक में एंट्री सिर्फ जब मैं पैसे पे करूँगा तो ही एंट्री होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर खरीदा विकास से 7000 रुपये का 15 अप्रैल को। तो मैं 15 अप्रैल को यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा मैंने फर्नीचर खरीदा। जब मैं नॉन गुड खरीदता हूँ तो मैं फर्नीचर अकाउंट लिखूँ, मेरा एसेट अकाउंट लिखूँगा, और मैंने कैश में नहीं लिया, मैंने विकास से खरीदा। यहाँ पे विकास से और क्रेडिट लिखा हुआ है, तो मैंने पैसे नहीं दिए 7000 का, तो 7000 का। तो मेरी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर है मेरा एसेट, जब मेरा एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। विकास को मुझे पैसे पे करने हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू विकास। ये कब एंट्री होगी, 15 अप्रैल को एंट्री होगी। और कितने का मैंने फर्नीचर लिया, फॉर 7000 का। कितने का लिया, 7000 का। तो यहाँ पे 7000 का। अब ये एक बात बताओ, ये एंट्री मैं कहाँ करूँगा, जनरल प्रॉपर में करूँगा या फिर इसके अंदर करूँगा, कैश बुक में। अरे भैया यहाँ पे ना कैश और बैंक कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा जनरल प्रॉपर में। 15/4/24 को मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर डेबिट टू विकास। नरेशन आप प्लीज़ लिख देना 7000 रुपीज़, 7000 रुपीज़। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। चलो मैं फर्नीचर खरीदा, ये हो गया। अब लास्ट एंट्री है, मैंने टेलीफोन एक्सपेंस कैश में पे किया। तो जब मैं टेलीफोन एक्सपेंस पे किया 25/4/24 को, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे डेबिट साइड में जो नाम आएगा वो टेलीफोन एक्सपेंस, मेरा कैश जा रहा है। मैंने कितना पे किया, मात्र 3000 रुपये मैंने पे किया। बस हो गया, ये एंट्री हो गई, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, सुनो, जनरल प्रॉपर में ये
1 और 2 एंट्री आ रही है, बाकी जो एंट्री आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 8 एंट्री होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्री में कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका बैलेंस निकालूंगा। सुनो, कैश बुक का, कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। आप चेक करके देख लो, 50 57 59, तो टोटल कितना आ रहा है मुझे, टोटल पूरे साल, पूरे महीने भर में 59,000 रुपीज़ आए। 59,000 रुपीज़ आए और गए कितने सर, 17,000 रुपीज़ गए। 17,000 का मैंने खर्चा किया। 59 आए, 50 + 7 + 2 59 आए और मेरे कितने गए, मेरे 17,000 रुपये गए। तो 59 - 17 कितना पैसा होगा, मुझे दोनों को बैलेंस करना है। मैं बैलेंस हमेशा नॉर्मली क्या करूँगा, महीने के एंड में करूँगा और मेरा बैलेंस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 59, यहाँ पे 17, तो यहाँ पे कितना अमाउंट डालूँ कि ये जो टोटल है यहाँ पे भी 59 हो जाए, ये भी 59 हो जाए। तो एक काम करता हूँ मैं, 59 यहाँ पे है ना, तो 59 - 17,000 कितना होता है, मेरे ख्याल से 42,000 होता है। कितना होता है, 42,000। चेक कर लेता हूँ, 59,000 - 17,000, 42,000 मेरा बैलेंस है। और ये जो बैलेंस है ना, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है। डेबिट साइड ज़्यादा, क्रेडिट साइड कम, तो ये डेबिट बैलेंस है। और ये डेबिट साइड, अगर क्लोजिंग बैलेंस जहाँ पे आता है वो क्या होता है, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो मतलब डेबिट बैलेंस है। तो 42,000 हो गया। यहाँ पे मेरा अभी मेरे पास कैश कितना पड़ा है अगले महीने, ये मेरा अगले महीने अपोजिट साइड में आ जाएगा कि जब मैं मई मंथ शुरू कर रहा हूँ तो जो मेरा जो बैलेंस है वो 42,000 रुपीज़ है। मेरे पास, मेरे बैंक अकाउंट में कैश अकाउंट में कैश पड़े हैं मेरे पास 42,000 मेरे पास पहली मई को पड़े हैं। उसके बाद मैं मई की ट्रांजैक्शन करूँगा। तो पूरे अप्रैल में मैंने क्या किया है, कैश बुक बनाया, ये 1 2 3 एंट्री, 1 2 3 एंट्री की, और जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है वो यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बैलेंस निकाला 42,000, क्योंकि डेबिट क्रेडिट एक करना है। और ये मेरा अगले महीने यहाँ पे अपोजिट साइड में होगा। यहाँ पे होता है टू बैलेंस बाय बैलेंस CD का मतलब होता है कैरी डाउन, और इसका मतलब होता है मेरा ब्रॉड डाउन। क्या मतलब होता है, ब्रॉड डाउन। 59 और 59 की क्लियर है। तो 42 मेरा बैलेंस है, 59 बैलेंस नहीं, 59 टोटल है, बैलेंस मेरा 42 है और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। क्लियर है, समझ में आया? ओके, चलो अब मैं और आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको सिंगल कॉलम कैश बुक का, पर वो आपको क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आपका नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, तो लाइक जरूर करना। आप एक लाइक करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंगेजमेंट मिलती है यूट्यूब को। कमेंट करोगे तो और ज़्यादा पॉपुलर होगा वीडियो। कुछ भी कमेंट करो, गुड, बैड, ऑसम, वेरी बैड, जो भी आपको लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट करो। अच्छा लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक। सब्सक्राइब जरूर कर देना। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट आप सुपर थैंक्स के थ्रू। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। मेरा पूरा कोर्स 11th का अवेलेबल है, 160 आवर, 400 क्वेश्चन प्री रिकॉर्डेड है, सिस्टमेटिक वे से CBSE बोर्ड के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक एवरी चैप्टर इज कवर्ड इन दिस, और 18 चैप्टर तक। एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।